जय हिंद। मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं आपसे एक और ये सुनील सर, हम दोनों मिलकर के आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज एसएससी जीडी का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और उसमें हमारे सुनील सर, जो कि आप सबके भी सुनील सर हैं, उनका मेरिट लिस्ट में एसएससी जीडी में उन्होंने टॉप किया है और उनका बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिलेक्शन भी हो चुका है। फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। तो चलिए आज हम और आप सभी मिलकर के जानते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने क्या किया, क्या क्या प्रोसेस किया और इन्होंने कैसे इन्हें सफलता मिली। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ही मुझे गाइडेंस दिया था, बताया कि आप ये फॉर्म भरिए और ऐसे पढ़ाई कीजिए, जिसके कारण मैं आज सिलेक्शन हो चुका हूँ। साथियों, कोई भी काम करने के लिए एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो इन्होंने ही मुझे बताया और हम लोग साथ में पढ़ाई करके आज मैं सिलेक्शन पा चुका हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सपना होगा एसएसजीडी में जॉब लेना, तो आइए हम जानते हैं सुनील सर से कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया, आखिर इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा। ये आप लोग यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि सुनील सर जो हैं ये कभी आज तक गांव छोड़ के कभी नहीं गए। हम लोग का गांव है बाला, और जो कि एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पे समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी अभी 6 महीना पहले ही लगा है गांव में। हम लोग गांव में पहले लाइट भी नहीं था, और इस परिस्थिति में रह करके भी इतना बड़ा एग्ज़ाम वो भी फर्स्ट प्रयास में क्लियर कर लेना कोई उतना आसान भी नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं है, पर गांव के बच्चे के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। जो कि कभी पटना नहीं गया, कभी छपरा नहीं गया, कभी दिल्ली नहीं गया। कितने बच्चे तो पटना में 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनका कोई जॉब नहीं हो पा रहा है। और हमारे सुनील सर हैं वो, उन्होंने गांव में रह करके इसको क्लियर कर लिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर उनके पास ऐसे कौन सी ताकत थी, कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से कि उन्होंने कर लिया। बताइए सर। देखिए दोस्तों, किसी भी सिलेक्शन के लिए आप सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होता है और कठिन परिश्रम किया जाता है। परिश्रम के बिना सफलता नामुमकिन है। साथियों देखिए, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपके पास शेड्यूल होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई किया जाए, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ किस विषय पर ज़्यादा समय देना चाहिए, किस विषय पे कम समय देना चाहिए। साथियों, मेरा सबसे जो हार्ड सिलेबस था मेरे लिए जीके जीएस था, उसको मैंने बहुत ही ढंग से पढ़ा और सबसे ज़्यादा उसी पे मैं अपना समय व्यतीत करता था। उससे के बाद मेरे लिए मैथ उससे थोड़ा इजी था, और उससे भी इजी है मेरे लिए रीजनिंग और हिंदी। साथियों, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो लमसम 2-4 घंटा मैथ पर काम करते थे, और जीके जीएस रोज़ाना हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ते थे। लोग याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक। और आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लोग को करना होगा कि आपको एक शेड्यूल बनाना होगा कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है कठिन है। सबसे पहले उस पर काम कीजिए, उसको पढ़िए। भागने से तो कुछ नहीं होगा, भागना नहीं है। जो भी आपको कठिनाई होता है वो सर से शेयर कर सकते हैं और उस पर काम कीजिए। काम कीजिएगा तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी, ठीक। चलिए सर से अभी और कुछ बात करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आप जब मॉक टेस्ट लगाते थे, क्योंकि एसएसजीडी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी था। तो सर आपका मॉक टेस्ट में क्या मार्क्स रहते थे? देखिए, इस बार नेगेटिव है, इससे पहले भी नेगेटिव था, ठीक। उस समय भी मैं जब मॉक टेस्ट लगाता था तो मेरा 70 आता था, 70, 80 या कभी कभी 60 भी आता था। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। आप रेगुलर मेहनत करते रहिए, आपका कॉन्फर्म है कि कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर आएगा और आपका जो मार्क्स जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक। तो धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे से बच्चों को बताया कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो सर आप एक और बात बताइए कि हमारे चैनल पे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इससे आने वाले बच्चों को, जो कि गांव देहात के बच्चे हैं, उन लोग को मतलब क्या डेवलप होगा, उन लोग के लिए ये चैनल इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? जैसे कि और भी बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, आखिर बच्चे हमारे ही चैनल पे क्यों पढ़ें? उन सभी चैनल पे ही पढ़ सकते हैं। हमारे पास ऐसी क्या खासियत है कि बच्चे हमारे पास पढ़ें? हम लोग ऐसे कौन से स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जिससे कि सभी गाँव के बच्चे हमारे पास पढ़ें, ना कि मतलब बड़े बड़े चैनल के पास जाके के ना पढ़ें? बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि सर का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है अभी बैच एसएसजीडी में, सुपर फास्ट रिवीजन, वो भी मात्र 5 मिनट में, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना
अपने आप में बड़ी बात होती है। और सर का भी लाइन है कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, या ना सर? राइट। तो देखिए बच्चों, देखिए मतलब बात ऐसा है कि हम लोग का जो सुपर फास्ट बैच चल रहा है 5 मिनट में 20 क्वेश्चनों का सीरीज, चाहे बिहार एसएससी के लिए भी चल रहा है 15 मिनट में 50 क्वेश्चनों का सीरीज। तो इस 5 मिनट में 20 क्वेश्चन पढ़ करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो समय बहुत कीमती है दोस्तों, समय जो है बहुत कीमती है। हम लोगों ने इतना कम समय क्यों रखा है? हम लोग भी कर सकते हैं आधा घंटे में 25 क्वेश्चन, बोला जाएगा पूरा फुल एनालिसिस, एक क्वेश्चन को 10 बार रिपीट किया जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, हम लोग वैसा ही क्वेश्चन उठाते हैं जो कि कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन से हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग को सिलेक्शन चाहिए। अगर आपका 20 में 15 सही हो जाता है ना, 20 में 15 सही छोड़िए, 10-12 भी सही हो जाता है अगर आपका जीके में 20 में, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। हिंदी में अगर आपका सिलेक्शन कंफर्म है, हिंदी में आपका 20 में अगर 18 आ जा रहा है, बहुत है। मैथ्स में आप प्रैक्टिस देखिए, अब आप सोचें कि पूरा 20 में 20 चाहिए, तो ना आज तक किसी का आया है और ना किसी का आएगा। आता है टॉपर लोग का, तो टॉपर बन करके आप क्या करेगा? आपको सिलेक्शन चाहिए ना। एक बहुत विद्वान आदमी कहे थे सर कि मतलब कुछ बच्चे इतने बेवकूफ़ होते हैं ना इतने बेवकूफ़ कि मतलब एक क्वेश्चन के लिए वो अपना पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। और खास करके जो लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तैयारी करने के लिए दोस्तों, उन लोग का यही हाल होता है। उन लोग ये नहीं देखते हैं कि कैसे कैसे करके हम अपने 70% क्वेश्चन को क्लियर करें, नहीं, वो लोग ये देखेंगे कि हमारा जो 30% क्वेश्चन जो बहुत टफ लेवल का है, पहले हम उस पर काम करें, इजी क्वेश्चन को तो हम कर लेंगे। और लास्ट में अक्सर देखा जाता है दोस्तों, जो लोग को आदमी सबसे कमज़ोर समझता है ना, वही लोग एक दिन बहुत ताकतवर बन जाता है। वही होता है, हार्ड क्वेश्चन करने के चक्कर में मालूम पड़ा कि हिंदी का मुंह मार दिए, जीके जीएस में हार्ड क्वेश्चन करते करते रीडिंग भी नहीं पढ़ पाए, मैथ्स भी नहीं पढ़ पाए, इजी चीज़ छूट जाएगा। मेरा भी एग्ज़ाम के दिन ऐसा ही हुआ था। मेरा मानना था कि पहले मैं मैथ को और रीजनिंग को अच्छी तरह से बना लूँ, और बनाया भी मैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, समय मेरे पास बहुत कम था, मात्र 10 मिनट था, और क्वेश्चन देखना था 25 क्वेश्चन। ठीक, तो मैंने किसी तरह से 25 तो क्वेश्चन नहीं देख पाया, लेकिन 20 क्वेश्चन देख लिया, और बहुत ही तेज़ी में, मात्र 10 मिनट के अंदर उन सभी को बनाना था। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको उस पर काम करना होगा। मतलब एग्ज़ाम के बात बता रहे हैं, जो आपको समझ में आ जाए कि यह बन जाएगा। देखते हैं आंसर, जो देख कर आंसर दे रहे हैं उसको पहले बनाइए, उससे के बाद आप थोड़ा सा हार्डली जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, और ज़्यादा जो हार्डली क्वेश्चन है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए बचा कर रखिए। जब टाइम मिलेगा तो बनाइएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो आपका सही ही होगा। ठीक, तो आप सभी का कोशिश रहना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो भी इजली क्वेश्चन है, लमसम 70, मतलब अभी तो सिलेबस चेंज हुआ है, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 70 या 60-65 भी आपको इजली जो क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले आप उसको बनाइएगा ना सर। यस। उसके बाद आप उस पर काम कीजिएगा, समय मिलेगा तो। मेरा मानना है कि आप 80 क्वेश्चन मतलब इस बार पूछा जाएगा, जिसमें से आप 70 भी बना देते हैं तो कंफर्म है कि रिजल्ट हो जाएगा। 60 भी बनाएंगे तो रिजल्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं लोग फिर ऐसे ही और भी मोटिवेशन वीडियो में। और आज का हम लोग का जो क्लास सुबह में होने वाला था वो क्लास शाम को होगा। आप सभी के लिए मिठाई भी लाया हूँ मैं, दिखाए सर, खिला देते हैं सभी बच्चों, सभी साथियों को। ये काम एक्चुअली हम लोग को पहले करना चाहिए। दिखा दीजिए। देखिए साथियों, मिठाई आप लोग भी खा लीजिए मेरे तरफ से। तो थैंक यू दोस्तों। गिफ्ट पैक है, और इसमें देखिए रसगुल्ला है, बंगाली डिशेस, बंगाली स्वीट्स देख लीजिए। आप सभी के लिए है। प्लीज़ आप सब लोग भी सिलेक्शन लीजिए। सर हम